टॉप 5 थिंग्स जो शायद मुझे पता होती तो मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ जाता, बट आपको तो बता ही सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहली बात यही है कि मनी रूल्स ओवर एवरीथिंग। बहुत लोगों में, छोटे से लेकर लाइक कह लो कि बहुत छोटे लोगों में, या इवन जो लोग कॉलेज भी कर रहे हैं उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि वो समझ पाए कि मनी कैसे वर्क करती है और मनी है क्या, मनी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सबको अब तुम जाके एक लड़कियों को भी फरारी की कार का वो लगा लो, लोगो लगा लो, है ना, उस पर सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन करो कि तुम्हें फरारी चाहिए, जो कि तुम्हारा गोल भी नहीं है, तभी तुम मोस्टली फेल हो जाते हो। द पॉइंट इज टू हैव इनफ फाइनेंशियल फ्रीडम कि तुम जो कर पाओ, जहाँ पे रहना चाहो वहाँ पे रह पाओ, है ना, तुम अपना ड्रीम हाउस ले पाओ, जो भी तुम्हारी ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर पाओ, उतनी मनी होनी चाहिए। तो अगर आप एक एवरेज पर्सन हो जो कि जॉब कर रहा है 30,000 की, तो मोस्ट यू कैन डू इज अफोर्ड 2 कॉफ़ीज पर डे, एंड दैट इज द सैड रियलिटी। स्टारबक्स की कॉफ़ी जो है 500 रुपये की पड़ती है। 2 कॉफ़ीज पर डे इज़ ऑल यू कैन अफोर्ड अगर आप 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो। ये सैड चीज़ है, बट कॉलेज अगर आप 5 साल करोगे, 6 साल करोगे, उसके बाद आपकी यही नौकरी लगनी है। तो ट्रस्ट मी, कॉलेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। यही बात ये भी थी कि मनी रूल्स ओवर एवरीथिंग, और इसका बोनस टिप था कि कॉलेज जो है नहीं करो अगर तुम्हें पता नहीं है तुमने ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, ये बात सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि अपने एक्सपीरियंस से बताओ तो आई हैड 15 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स बिट्रे मी, आई हैड 14 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स बिट्रे मी, बेस्ट फ्रेंड बिट्रे मी, मेरे इवन कुछ लाइक कह लो कि कज़न ब्रदर्स हैव ऑल्सो बिट्रेड मी, बहुत सारे हैं। तो कुछ ना कुछ बात समझने की ट्राई करो कि नन इज़ योर फ्रेंड। इंडिविजुअलिज्म सीखो, सारी चीज़ें अपने आप पे ब्लेम करना सीखो, सारी चीज़ें जो है अपने ऊपर लेना सीखो। किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो कि आपको वो धोखा दे सके। और इवन मैं इस पर खाली फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, इवन ऑन गर्ल्स, किसी को अलाउ मत करो कि आपको छुरी मार पाए। क्योंकि देखो, जो शरीर पे जख्म आते हैं वो आपको एक दुश्मन दे सकता है, बस जो आपके आज तक सोचो दिल पे जख्म आए हैं वो कभी आपको एक दुश्मन नहीं दे पाया। ठीक है, मेरी बात समझने की ट्राई करो। तो इवन एट की सबसे ज़्यादा जो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको स्टैब करने की, वो है कि जो आपके आसपास क्लोज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से दोस्ती मत करो, मिलो मत। आई एम जस्ट सेइंग कि क्वालिटी लोग को फ्रेंड्स बनाओ, और जब तुम्हें लगे कि ओके इसने मुझे जो है छोटा सा ही धोखा दे दिया, चाहे इवन छोटा सा, ग्रुप से आउट, नो सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस नहीं। ये दिमाग में बात ढाल लेना, एक स्नेक अभी डसा है, तुमको दोबारा डसेगा ही डसेगा। ठीक है, इवन फॉर गर्ल्स लेना चाहते हो एडवाइस, या इवन फॉर द दोस्त अपने ग्रुप्स के लिए लेना चाहते हो, डसेगा ही डसेगा। उसको अपने ग्रुप से, इनर सर्कल से आउट कर दो। इनर सर्कल में तुम्हारे एक से ज़्यादा या लोग नहीं होने चाहिए, अकेले हो चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार देखो तुम्हारे भी एक सोशल के ना सर्कल्स होते हैं, सोशल लाइफ पे सर्कल्स होते हैं, और तुम्हें किसी को इतना अलाउ नहीं करना कि वो तुम्हारा फ्रेंड, इवन जो है मेल फ्रेंड, कोई तुम्हें हर्ट कर पाए। मेरी बात ये समझने की ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि तुम किसी के ऊपर अगर डिपेंड होगे तभी वो धोखा देगा, राइट। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए एडवाइस मत लेना, क्योंकि गर्ल्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बना दूँ प्रॉपर कि कैसे सारी चीज़ें ऑन मूव ऑन, ये वो। बट हाँ, सिर्फ ये अभी फ्रेंडशिप्स और अपने इनर सर्कल के लिए एडवाइस लेना। अगली बात सिर्फ और सिर्फ ये आ जाती है कि सारी चीज़ें जो है एक कह लो कि फिजिकल एस्पेक्ट की, ह्यूमन, और सबकी मेन बात यही है फिजिकल एस्पेक्ट की आ जाती है। क्योंकि देखो, अगर आप एक ह्यूमन हो, ठीक है, आप डिफाइन क्या करते हो स्ट्रॉन्ग को? स्ट्रॉन्ग किस चीज़ को आप कहते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है? जो हट्टा कट्टा है, जिसके मतलब हाथ बड़े हैं, पैर बड़े हैं, है ना, छाती बड़ी है, उसका आप अगर स्ट्रॉन्ग कहते हो, तो उसका अपोजिट वीक क्या होगा? जिसके हाथ पैर बड़े नहीं है और छाती बड़ी है नहीं है ना। सम पीपल माइट ट्रीट यू डिफरेंट, कि जब आपके जो है बॉडी वॉडी हो या ना हो उससे, तो एक कहीं ना कहीं एक बॉटम लाइन जो रहती है ना मैनहुड की, वो यही रहती है फिजिकलिटी। अगर आप इनफ हो, आपको पता है मेंटली कि मैं इस बंदे को खड़े खड़े जो है इनफ लाइक टाइम फ्रेम में मैं इसको डाउन कर सकता हूँ, तो यू वुडंट फील कि लाइक तुम उनके सामने नर्वस फील नहीं करोगे। सबसे पहली बात, फियरफुल फील नहीं करोगे, है ना, जो कि मोस्टली तुम लोग करते हो और सोचते हो कि स्कूल में मैं बुली हो रहा हूँ, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। तो उनके लिए यही है कि अपनी फिजिकलिटी अच्छी करो, अपनी बॉडी बूडी बनाओ और फाइट करना सीखो, क्योंकि बॉडी सिर्फ दिखाने की है। असल में अगर आपके पास एक गन है तो उसमें गोलियां ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या गन का? बात समझ लो, ठीक है। तो ये जो 3 बातें थी, ये बहुत अभी तक बेसिक की थी। अभी थोड़ा सा मेंटल स्टेट से ऊपर आते हैं, हम बात करते हैं बॉस हायरार्की की, जो कि स्कूल वाले और कॉलेज वाले आपके पास शुरू से चलाते हुए हैं। यंग लोगों को आप कह लो कि मेरी फाइट ही यही है कि मैं यंग लोगों को कि उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए जो है वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। बट स्टिल एक बात समझने की ट्राई करूँ
ये बॉस हायरार्की जो है ना, मोस्टली लोग कभी अपनी ज़िंदगी में ये बॉस हायरार्की से ऊपर नहीं उठ पाते। बॉस हायरार्की से मेरा मतलब क्या है, बचपन से लोगों को डिज़ाइन करा जाता है कि उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है। अगर मैं सोचो, कल आपको पता होगा आपने कल क्या करना है। अगर मैं आपकी सारी डिग्री, सारी कॉलेज, सारी जॉब छुड़वा दूँ, कल सुबह आपको बोलूँ आप एक बेड में उठोगे, शांत फिलहाल अकेले बेड, और आपको कुछ भी नहीं पता आपको क्या करना है, और व्हाट यू डू, आप जाके रील्स देखने लग जाओगे, आप अपने फ़ोन चलाने लग जाओगे, है ना। दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ रेस्ट डे, और दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ छुट्टी है, संडे है। वो चीज़ें लाइफ में एज अ रियल एक लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। जो आपको स्कूल में सिखाया गया है कि आपको होमवर्क मिलेगा वो करके आना, आपको पता होता है कि कौन सा पीरियड कितने बजे है, वो चीज़ें जो है आपके माइंड में एक बहुत हायरार्की क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो आज तक लोग हैं 99% लोग जो है इसी वजह से जो है दबके रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक नेचर बन जाता है कि हमें ऑर्डर रिसीव करने हैं, है ना, और वो तभी काम करेंगे। मान लो आप अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, है ना, मैंने ये लेट वीडियो डाली है, कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, बट मान लो मैंने ये लेट वीडियो डाली है, अगर मेरे पापा मुझे सुबह आके कहे उठो है यूट्यूब की वीडियो डालनी है तूने, उठ उठ, अगर आपको कहे तो ओए यूट्यूब की वीडियो नहीं डाली तूने, उठ उठ, क्या कर रहा है, ई कॉमर्स का स्टोर बना, तो आप उठ के करोगे। दैट इज द सिंपल थिंग। क्योंकि ये बॉस हायरार्की जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ उन्होंने आपके अंदर डाल रखी है, जिसको बाहर आने में मुझे ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने लग गए, और हो सकता है कि 99% लोग कभी इससे ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाते। तभी वो मोटे रह जाते हैं, तभी वो सोचते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते, तभी कोई लाइफ में उनकी जैसी कोई डिजास्टर आता है तो वो मेंटली क्लैप्स हो जाते हैं लोग। बात समझ रहे हो। सिर्फ यही रीज़न है कि उन पे स्कूल और कॉलेज में शुरू से उनको पता था क्या करना है क्या नहीं करना, वो उन्होंने कभी इंडिविजुअलिज्म सीखी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर पूरी वीक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बट स्टिल एक बात समझने की ट्राई करूँ। ये चीज़ें कभी देखी नहीं कि ये चीज़ें कभी खुद कैसे क्या करना है। तुमको बोल दूँ अगर मैं जाओ अभी, फ़ोन छोड़ो इवन कि मतलब कंटेंट देखना छोड़ो, और तुम जाओ, तुम्हें अगले एक हफ्ते में 30,000 रुपये कमा के दिखाने हैं, देने हैं, तुम्हारा जो है रेंट ड्यू है, क्या करोगे। लिटरल कुछ नहीं है। तुम अगर एक कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास बोलूँ कि 30,000 रुपये चाहिए, आई डोंट नो हाउ यू वुडंट, क्योंकि तुम ये बात नहीं समझ रहे कि जो चीज़ें बेसिक रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं लास्ट में। अल्टीमेटली मनी रूल्स ओवर एवरीथिंग। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी किसी से भी करा सकते हो, याद रखना ये बात। चाहे तुम्हें अपने घर खरीदना है, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, चाहे जियोग्राफिकल फ्रीडम चाहिए, तुम पैसे से ही ले सकते हो। ये बात समझने की ट्राई करो, ठीक है। साथ ही साथ आई गेस कि एक जो चीज़ जो है काफ़ी लोग मिस ऑन कर देते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या जिम वाले लोग जो कि 11th-12th के अराउंड ज्वाइन करते हैं, वो सबसे मेन बात यही है कि वो एक कह लो कि सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि जिम वाले जो होते हैं 11वीं-12वीं में ज्वाइन कर लेते हैं और सिर्फ जिम में ही लगे रहते हैं, वो बाहर एक सोशल इवेंट में जो है सोशल जगह पे अच्छे से नहीं रह पाते। उनका पॉस्चर पता है कैसे होता है, ऐसे होता है, और कभी ऐसे 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 डर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक कुछ भी डर रहे हैं। समझ रहे हो, मेरी बात समझने की ट्राई कर रहे हो। तो मतलब उनका पॉस्चर सही नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होती, उनकी जो है चीज़ें करने का तरीका सही नहीं होता। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इन चीज़ों में भी हो तो 1 सोशल इवेंट ऑलमोस्ट पर वीक रखना, जिधर आप 2 घंटे से ज़्यादा स्पेंड ना करो, 1.5-2 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। तो वो रखो, और साथ ही साथ वीडियो गेम्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। अगर आप उनको एज अ करियर नहीं निकालना चाह रहे तो उनको टोटली अवॉइड करो। अगर कर रहे हो तो एक ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दो दिन में, करियर भी निकालने की ट्राई कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा दो, जिससे आपको आगे जाके ये ना लगे कि यार मैंने वीडियो गेम्स के पीछे ना अपनी लाइफ बर्बाद कर दी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ बचा है, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। मैंने मतलब अपने सालों वेस्ट कर दिए, तो वो एक रिग्रेट ना रहे, जैसे मुझे रिग्रेट है कि मैंने स्कूल में अपने सालों वेस्ट कर दिए। अगर मेरे पास जो अभी नॉलेज है मेरे पे 9 साल की उम्र में होती कि मतलब क्या है ये, क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो आई वुड नॉट गो टू स्कूल, आई वुड रादर गो होम स्कूलिंग। तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, बट हम आगे वाले अपने डिसेंडेंट्स जो हैं उनको दे सकते हैं, राइट। क्योंकि एज अ मैन सबसे बड़ा आपका पर्पस यही होता है कि आप फादर बनो और अपने जो है मैस्कुलिन रहो, लीडर रहो और लोगों को सिखाओ। तो यही बात है। बाकी जो चीज़ें हैं इन पे ही वर्क करो, और अगर आपकी फिजिकलिटी या कुछ भी वगैरह बिगड़ी हुई है तो मैं हेल्प करता हूँ यंग मैन को शेप में लाने के लिए भी। मैं अपनी मेल दे दूंगा, कमेंट्स में ड्रॉप कर दूंगा, उधर मेरे को मेल करो, या इंस्टाग्राम मेरा है govind.lifts, उधर जाओ, मेरे को रीच आउट करो और मिलते हैं आपसे। अगर मेरे को मैसेज डाल दो बस हेल्प का कुछ भी, ठीक है। बाकी इस वीडियो ने आके अगर आपकी हेल्प करी है तो सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और मोटिवेटर को भाई को चलो बाय 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 बाय, सब्सक्राइब ठोक दो।